हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है ममता सिंह निर्वाल और मेरे पास है 3 इयर्स फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा। तो आज हम ये आप एग्जाम्पल्स कुछ देख रहे हैं, मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि ब्लाउज़ के हुक्स कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिखाए। उसमें सबसे पहले मैंने एक आपको ब्लाउज़ की फ़ोटो दिखाई थी। तो अब ये देखिए, एक मैंने ये 2 हुक लगाए हुए हैं, आपको एग्जाम्पल में दिखा रही हूँ कि कैसे ये हुक लगे हुए हैं। तो यही मैं आपको आज लगाना सिखाऊंगी, किस तरह से ये लगाए जाते हैं। ये देखिए, ये मेरा ब्लैक कलर का ब्लाउज़ है, इसमें टेलर ने लगाए हुए हैं, बहुत ही अनइवन तरीके से ये लगे हुए हैं, बिल्कुल भी इनमें फिनिश नहीं है। ठीक है, जगह जगह से थ्रेड निकल रहे हैं, धागे निकल रहे हैं। तो ये देखेंगे कि हम कैसे इन्हें लगाना सीखेंगे। जैसे मैंने लगाए हुए हैं, एक एम्ब्रॉयडरी टाइप से बन जाती है, एक फ्लावर बन जाता है आई के पास, दोनों में बने हुए हैं। ये देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, ये टेलर ने लगाए हुए हैं और ये जो मेरे हाथ में है ये मैंने बनाए हुए हैं। तो आज मुझे यही आप लोगों को सिखाना है कि कैसे इसमें ये आई में कैसे ये आपको टक करना है, कैसे ये फ्लावर से बन जाता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी हिल भी नहीं रहा है। तो यही हमें सीखना है परफेक्शन में, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग में ये बेसिक है। आपकी पहली या दूसरी क्लास में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि कैसे आपको हुक लगाने हैं। ये हुक किसी भी ड्रेस में, ब्लाउज में ये हुक्स लगते हैं। ठीक है, तो आपको सीखना है कि ये कैसे लगाएं। तो इसको सीखने आप आज इस क्लास में आप इसे सीख सकते हैं। तो ये बहुत लेडीज़ जो है घर में बनाती है, जिन्हें ये नहीं आता लगाना, वो भी सीख सकते हैं। और बहुत लेडीज़ होती है जो टेलर पे से भी लेके आ जाती है घर में ब्लाउज़, और वे भी इन्हें टाँकती हैं। तो वे भी आज सीख लें कि इन्हें लगाने का प्रॉपर तरीका होता क्या है। ठीक है, तो ये जो है एक मैंने आप लोगों के लिए अब क्लास बनाई है। आज मैं आपको इसमें यही सिखाऊंगी कि कैसे लगाते हैं। तो मेरे पास है ये दूसरा कपड़ा, जिसे मैंने ये निशान लगाए हुए हैं जहाँ पर मैं हुक अटैच करूँगी। तो ये हमारे 2 हुक्स हैं, ये देखिए। तो थोड़ा इससे क्या होता है कि जब हम अपना निशान लगा लेते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस का भी हमें पता रहता है कि हमें कहाँ पर लगाने हैं। तो ये एक निडल है, ये कोई सिंपल निडल नहीं है, ये निडल है स्टिचिंग मशीन की। ठीक है, थोड़ी इसकी जो आई है ये नीचे की साइड है, ऊपर की साइड इसमें बिल्कुल भी आई नहीं है। ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा, ऊपर की साइड से थोड़ी मोटी है, नीचे की साइड से पतली है। इसी से हम आज सीखेंगे कि कैसे हम जो है ये लगाएं। तो आपको क्या करना है, इस कपड़े में से जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं वहीं पर हमें इस निडल को थोड़ी सी दूरी पे पास करना है। ये देखिए, आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे मैं दिखा रही हूँ। इसमें ये हमने ये निडल इसमें से पास कर दी। ऐसे करने से क्या होता है, कपड़े में 1-2 होल बन जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि थोड़ा सा अभी एक बारी में तो ठीक से होल नहीं बना है, तो मैं इसको एक बार और पास कर रही हूँ। अब मैं अपना हुक डाल के देखूँगी। हुक को क्या करना है, पलट के ऐसे ये पलट के इस उसमें डालना है, होल में इसमें पास करना है। ये देखिए, ये जो है मैं हुक इसमें से पास कर रही हूँ। ठीक है, इसमें जो दोनों होल बनाए थे इसमें ये सीधा हो गया है। देखिए, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। अब हम इसे हिलाना भी चाहें तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे में भी ये लगा लेते हैं। तो ये हम फिर से निडल लेंगे और 2 होल बनाएंगे इसमें से। ये ये देखिए, ये निडल पास करेंगे, थोड़ा जो हमारा क्लॉथ है इसमें ये थोड़ा सा बड़ा सा होल हो जाएगा। ये इसमें हम अपना हुक को डाल लेंगे। ये मैं 2-3 बार इसलिए पास कर रही हूँ ताकि जो है क्लॉथ जो है वापस से उसका वो जो होल है बंद ना हो जाए। तो ये देखिए, ये बहुत ही स्लिपरी होते हैं, तो मेरे हाथ से बार बार स्लिप हो रहा है। तो मैं इसको पकड़ के जो है इसे आपको डाल दूँगी। ये जो है होल वापस अपनी जगह चले जाते हैं, कपड़ा जो होता है। तो मैं इसे अच्छे से इसको खोल रही हूँ और ये अपना ये मैं जो है इसमें मैंने लगा दिया है। तो ये मेरे दोनों के दोनों जो हैं हुक इसमें लग गए हैं। ये देखिए, मैंने अभी तक इनमें टाका भी नहीं है, सिर्फ कपड़े में लगाए हैं, बिल्कुल हिल भी नहीं रहे हैं, कैसे भी मैं इनको हिलाऊं।
तो आपको सबसे पहले ऐसे ही आपको भी अपने ब्लाउज़ में पट्टी में इस तरह से ये हुक लगा लेने हैं। उसके बाद हम इसी तरह से जैसे मैं ये एग्जांपल दिखा रही हूँ, ये आपको टक करने हैं, एक एम्ब्रॉयडरी की तरह ये लगेंगे। तो इसके लिए मैं जो है मैंने थ्रेड और निडल ली है। ये जो थ्रेड का कलर भी थोड़ा मैंने डिफरेंट लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से वो शो हो। तो क्या करना है हमें, कभी भी जब भी हम स्टिचिंग स्टार्ट करें फैशन डिज़ाइनिंग में, हम कभी भी थ्रेड में नीचे नॉट नहीं लगाते, ठीक है। हम जो है अब आपको पता लगेगा कि नॉट नहीं लगाते तो क्या करते हैं। तो थ्रेड में दो दो सिरे होते हैं थ्रेड के, एक तरफ ये लूप बना हुआ होता है, देखा जब हम डबल करके थ्रेड डालते हैं तो ये लूप बना हुआ होता है, इसी में से हमको अपनी निडल पास करनी होती है, ठीक है। तो ये हम जो है और आपको दिखाएंगे, ये हमने निडल डाली, ये देखिए मैं दिखाऊंगी कि कैसे आप बिना नॉट लगा ही इसमें नॉट लगा सकते हैं। ये हो गया, ये आ गई, जहाँ से ये लूप है इसके बीच में से आपको पास करनी है अपनी निडल। ये देखिए ये हमारा हो गया, टक गया। अब आप ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, इसमें हमने नॉट भी नहीं लगाई है और ये हमारे एक वो लग गया है। अब हम जो है इसे अपने जो हमने हुक लगाए थे अब इनको हम पक्का करेंगे। तो आपको नीचे से निडल ऊपर की साइड लानी है, ये लिया। और आपको क्या करना है, ये थ्रेड जो है ये थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है, ये था ये जो है यस इस तरीके से, और इस पर अपना थंब रख लेना है और एक इस लूप के बीच में से अपने निडल को निकालना है, ठीक है। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप दोबारा देखो, स्टॉप करके देखो, पॉज करके देखो, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या चीज़ बनाई है। ऐसे ही आपको दूसरी बार भी इस धागे को निडल से नीचे रखना है और ये लूप बनाना है, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारी जो है हुक आपका टक हो रहा है, कितना खूबसूरती से ये हमारा हुक टक हो रहा है। बहुत लेडीज़ होती हैं, टेलर्स होते हैं, बहुत सारे बुटीक वाले भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि ये हुक को कैसे टक करना है, ठीक है। तो ये सीखना भी इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप काम अच्छे से करेंगे तो आपके काम को सराहेंगे, आपके पास और काम आएगा। और यदि आप डिज़ाइनर हैं और अपने सैंपल बना के कंपनी में भेजते हैं तो ज़रूरी है कि आपके सैंपल में फिनिशिंग हो। तो ये क्योंकि यदि स्किल को ही सब आपकी जो है महत्व देते हैं, जैसी आपकी स्किल होगी तो आपको उसी के हिसाब से काम मिलेगा। बड़े बड़े डिज़ाइनर भी है, उनका काम देखा जाता है, सबके सैंपल इकट्ठे करे जाते हैं तो देखा जाता है कि किसका काम कैसा है। काम तो सभी करके दे देते हैं लेकिन आपके काम से ही देखा जाता है कि कितनी फिनिशिंग से आपने वो काम किया है। तो ये देखिए आपको जो है बार बार उसी आई में से ये थ्रेड इस तरह से बाहर की तरफ निकाल के एक लूप बनाना है और उसमें से अपना थ्रेड ये निडल निकालना है। तो ये हमारी एक आई कंप्लीट हो गई, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये लग रही है। हाँ जी। तो जब भी हम किसी एक्सपोर्ट हाउस में काम कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं हमें ही बनाना है, आप वहाँ के वर्कर्स को भी जो ये बताना पड़ सकता है कि आपको ये हुक लगाने हैं तो कैसे लगाने हैं, क्योंकि वो उनको नहीं पता। तो आपको ये चेक भी करने पड़ सकते हैं कि यदि वर्कर्स ने काम किया है, ठीक से किया है या नहीं किया है, तो ये आपको चेक भी करने होते हैं। उनमें से रिजेक्ट यदि गलत लगे रिजेक्ट भी करने पड़ते हैं। यदि आपको काम आएगा तभी तो आप दूसरों को बता पाएंगे और सिखा पाएंगे। यदि अपने अंडर भी आपने कोई बुटीक खोला हुआ है तो आप अपने कारीगर को सिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। तो क्योंकि जिन्होंने नहीं फैशन डिज़ाइनिंग की है, नहीं कॉलेज गए हैं और घर से ही स्टिचिंग उन्होंने सीखी है, तो कुछ बेसिक चीज़ें उनसे नहीं आती होंगी। तो ये मैं इसमें आज आप लोगों को सिखा रही हूँ कि कैसे आप लोगों को ये हुक अटैच करने हैं, ठीक है। या अब हम ऊपर से भी इसको 2 टाके लगा देंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरती से हमने ये हुक अटैच किए हैं और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, ये ब्लाउज में से खींचे हुए दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है। ये देखिए, और जब आपको इसका एंड करना है तब भी आपको कोई नॉट नहीं लगानी है, एक प्लस का निशान बनाना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे ये मैंने इसको टक कर दिया है। अब जब हम एंड करेंगे तो कैसे करेंगे, उसको ऐसे नहीं कर, आपको कोई नॉट नहीं लगानी है, इसको प्लस का निशान बनाकर इसको कट करना है।
तो मैंने इस हुक के बगल में प्लस का निशान बनाया। तो देखिए कैसे कितने अच्छे तरीके से ये टक हो गया। यही तरीका है हुक्स को सही तरीके से लगाने के। अब हम इसे दूसरे हुक को भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। इसकी आई में से हम ये थ्रेड थंब के नीचे डाल के इसके बीच में से, लूप के बीच में से हम ये निडल को निकालेंगे। इसी तरह से ये एक फ्लावर की टाइप से बनता चला जाएगा, जैसे कोई फ्लावर की पेटल हो, ठीक है। कि बहुत ही सुंदर लगता है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पास से भी देख सकते हैं और इसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हो उसमें हमारा परफेक्शन हो। परफेक्शन को ही अहमियत दी जाती है। तो हम जो है जिस काम को भी करेंगे उसे अच्छे से करेंगे। ये हमारा बेसिक नॉलेज है फैशन डिज़ाइनिंग में कि हुक्स कैसे लगाते हैं। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको और डिफरेंट हुक्स लगाने सिखाऊंगी, उसमें एम्ब्रॉयडरी करना सिखाऊंगी, हेम लाइंस कैसे बनाना है वो मैं सिखाऊंगी। तो ये मैंने आज हुक्स पे एक वीडियो बनाई है। यदि आपको कोई भी मुझसे सवाल पूछना है, आपके कोई क्वेश्चंस हो या कोई भी किसी तरह के कुछ भी आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूँ। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप ज़रूर इन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी इसी तरह की वीडियो बनाऊं। तो ये देखिए इसकी दूसरी आई भी मैंने कवर कर दी है। इस तरह से बीच में थ्रेड को निडल के पीछे से लेकर मैंने ये हुक टक कर दिया, ठीक है। आपके सामने एग्जाम्पल भी रखा हुआ है। इसे देखिए, ये आपको करने से ही आएगा। पहली बार में हो सके आपसे ना हो, लेकिन एक दो बार आप करके देखेंगे तो आप इसे ज़रूर कर लेंगे। ये तरीका है, ठीक है। और सीखने का अब हम इसे ऊपर से भी हुक को टाइट कर देंगे निडल को नीचे से निकालते हुए। और हम जो है इसमें नॉट नहीं लगाते कभी भी। हम जो प्रॉपर स्टिचिंग जब सीखते हैं तो नॉट हम नहीं लगाते। उसको मैंने आपको बताया है कैसे नॉट लगाई जाती है। और जब हम एंड करते हैं तो कैसे एंड करते हैं, एक प्लस का साइन बनाते हैं जिससे थ्रेड जो है वो नहीं जाता, ठीक है। वो प्लस का साइन कैसे बनाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी, क्योंकि आपको इस वीडियो में ठीक से पता नहीं चला होगा कि मैंने वो प्लस कैसे बनाया है। उस प्लस को बनाने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे थ्रेड के एंड करनी है। आप कुछ भी स्टिचिंग जब करो तो ये आपको सीखना है। तो ये मैंने दोनों ही बना दिए हैं। आपको देख लिया कितने खूबसूरत है। थोड़ा सा कैमरे से बाहर हो गया है। तो ये देखिए, ऐसे ही आप लोगों को भी अब जब भी आप अपने ब्लाउज़ में या कहीं भी टक करें तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। और आप एक दो बार कोशिश करेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।